राधे राधे। मेरे भाई बहनों, कल जो कहानी अधूरी छूट गई थी, वह कहानी पूरी तो आज भी नहीं होगी, परंतु सुन लिया करिएगा टाइम निकाल करके। कहानी बड़ी है, कहानी गरुड़ पुराण की है, इसलिए लंबी कहानी है। कहानी जब बड़ी होती है तो उसके टुकड़े हो जाया करते हैं, उसे सुनाने में, बताने में टाइम लगता है, इसलिए उसे थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके सुना पा रहा हूं। और थोड़ा टाइम निकाल करके इसे सुनिए जरूर। काम की बात बता रहा हूं। तो जो कहानी कल अधूरी छूट गई थी, वह ब्राह्मण धर्मराज जी के पास, यमराज जी के पास गए और जाकर के उन्होंने धर्मराज जी से पूछा कि महाराज, हमें ये बतला दीजिए कि जो पृथ्वी लोक पर भोजन करवाते हैं, वह भोजन कैसे हमारे पितरों को मिलता है। यही था ना चैप्टर, यही था। एक और बात समझिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाग्यशाली हैं। ये गरुड़ पुराण की कथा है, और गरुड़ पुराण की कथा सुन रहे हैं तो भाग्यशाली तो हैं। और ये कथा सुनने से एक बात तो है कि आपके पितृ चाहते हैं कि आप इस कथा को सुने। भाई, आप बिना चाहे कैसे आप सुन लेंगे? जब तक पितृ लोग नहीं चाहेंगे तब तक ऐसी कथाएं आपके सम्मुख कैसे आएंगी? और एक बात बता दें, हर वीडियो पर, सोशल मीडिया की हर वीडियो पर, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर वीडियो पर भरोसा मत किया करिए। क्योंकि अरे कुछ लोग तो कहते हैं कि 2 मिनट में पितरों का श्राद्ध कराएं, 2 मिनट में पितरों से आशीर्वाद लें, आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसे होगा? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखते हैं लोग, बड़ी बड़ी हेडलाइन लिख करके अपने चैनल पर डालते हैं कि 2 मिनट में समाधान पाएं और अपने पितरों का आशीर्वाद पाएं। और पितरों के आशीर्वाद से घर, मकान, दुकान सब कुछ प्राप्त करें। कैसे? बहुत सी वीडियो आपने सोशल मीडिया, अरे मैं सच बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पितरों का आशीर्वाद पाएं। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने पितरों का आशीर्वाद पाएं। इस तरह की वीडियो आती हैं, तो इसलिए निवेदन है, ऐसी वीडियो पर कतई ध्यान ना दें। अरे तू अपने पितरों से करवा ले चैनल अपना सब्सक्राइब, लाइक करवा ले, कमेंट करवा ले, अपने पितरों से करवा लेना। जब इतना बड़ा ज्ञानी है, तेरा चैनल सब्सक्राइब करने से, जो तेरा चैनल सब्सक्राइब कर देगा उससे
उसके पितृ खुश हो जाएंगे, उन्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। क्या भाई, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की वीडियो डालते हैं। और आप लोगों से निवेदन यह है कि कथा की वीडियो, भागवत की वीडियो अधिक से अधिक सुना करिए, क्योंकि कथाएं मोक्ष दिलाएंगी। लेकिन करते क्या हैं लोग? कॉमेडी, नचनियाओं की वीडियो पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। हमारी मोक्ष श्रीमद् भागवत कथा कराएगी, हमारी मोक्ष भगवान का नाम कराएगा। इन वीडियो से कुछ नहीं मिलने वाला है। धर्मराज एक ब्राह्मण देवता बनकर के उनके सम्मुख आए, जो ब्राह्मण गए हुए थे। क्योंकि धर्मराज, इमराज आपने सुना ही है कि इमराज के लिए, इमराज के पास जाना कौन चाहेगा? बड़ा भयानक रूप होता है, आपने देखा ही होगा। उनका वाहन भैंसा है, भैंसे पर बैठ करके वो चलते हैं। तो ब्राह्मण देव जब उनसे पूछने गए कि महाराज ये बताओ, किस तरह से पितरों को भोजन प्राप्त होता है, तो वह ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के सम्मुख आए। वह भी बोले उस ब्राह्मण से, बोले महाराज हम आपको एक कथा सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत ही पूजा पाठ करने वाले। ये बात धर्मराज अब ब्राह्मण देवता के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके कहानी सुनाने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई। उन्होंने बताया कि जो एक ब्राह्मण थे, वह बड़ा पूजा पाठी ब्राह्मण थे। श्राद्ध के दिन आए, श्राद्ध का समय आया, तो उन्होंने निश्चित किया अपने मन में कि हम अपने पितरों का तर्पण पूरे 15 दिन करेंगे। अच्छा, इसमें तिथि के हिसाब से हम और आप तर्पण करते हैं। जिस तिथि को मुक्ति होती है व्यक्ति की, उसी तिथि को हम लोग तर्पण करते हैं। परंतु उन ब्राह्मण ने निश्चित किया कि हम श्राद्ध के जितने भी दिन होते हैं, 15 दिन, 15 दिन हम अपने पितरों का तर्पण करेंगे। और वह तर्पण करने के लिए तैयार हुए। तो श्राद्ध का पहला दिन था। तो श्राद्ध के पहले दिन में वह जंगल में, वैदिक मार्ग पर चलने वाले वह पंडित जंगल में गए और जंगल में तर्पण करने की कुछ सामग्रियों को, बनाने की कुछ सामग्रियों को, जैसे लकड़ी वगैरह लेने के लिए गए। और उन्होंने वहां से कुछ जब देखा, तो एक पेड़ है, वृक्ष है बहुत बड़ा। उस वृक्ष के नीचे एक शख्सियत खड़ी हुई है। वह शख्सियत कैसी है? देखो, ये कहानी मैं बना नहीं रहा हूं, ये कहानी गरुड़ पुराण की है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से और सावधान होकर सुनिए। वह शख्सियत जो खड़ी हुई है, उस पर
उसके शरीर में मांस का पता ही नहीं है, हड्डियों का ढांचा है, बाल ऊपर के लिए खड़े हुए हैं, बहुत डरावना शरीर है उनका। और उसे देख करके वह वृद्ध ब्राह्मण डर जाते हैं। उन्होंने जब ऐसा दृश्य देखा तो देख करके भयभीत हो गए। भयभीत होने पर उन्होंने, पूजा पाठी ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान को याद किया कि हे कृष्ण, हे राम, मेरी मदद करो। ये दृश्य मैं जो देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने से इसे दूर करो। अच्छा, वो पूजा पाठी ब्राह्मण तो थे। देखो एक बात बताएं, पूजा करने वाला व्यक्ति मगर झूठ ना बोलता हो, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अगर झूठ ना बोलता हो, गलत सलत किसी चीज का पान ना करता हो, और वह दुख की घड़ी में अपने इष्ट को याद करे, तो इष्ट उसकी, भगवान उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होता है, हमेशा उसकी रक्षा करता है। अब बोले नहाए भी नहीं है और भगवान की पूजा भी नहीं की है, और संकट की घड़ी जब आई तो भगवान को याद कर रहे हैं। देखो, भगवान तुम्हारी जब भी सुनेगा, ऐसा नहीं तब नहीं सुनेगा, भगवान तुम्हारी तब भी सुनेगा, परंतु एक बात और बताएं, जहां पर परंतु लेकिन अगर ये शब्द लग जाया करते हैं तो वहां मामला गड़बड़ होता है, निश्चित। अब हमने बोला परंतु भगवान आपकी सुनेगा जरूर, परंतु आपने जो गलत कर्म किए हैं, लग रहा है परंतु परंतु ना लगने दें, लेकिन ना लगने दें, किंतु ना लगने, किंतु परंतु लेकिन, ये सब बहुत उलझाऊ शब्द हैं, इन शब्दों को ना लगने दें। अब देखो हमारी वीडियो तो फिर बड़ी हो गई और कथा ये पूरी नहीं हो पाई। जहां पर परंतु के लेकिन किंतु अगर लग जाता है तो निश्चित वह शब्द बड़ा उलझाऊ है, और इन उलझाऊ शब्दों को अगर भगवान की पूजा में सम्मिलित होना पड़ता है तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि वह कार्य सफल होने वाला नहीं है। परंतु किंतु ना लगने दें, और अब हम आपको ये कथा कल की वीडियो में पूरी करके सुनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हमें इसे यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।